पर्यावरण को विश्व लेवल पर संरक्षण देने के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में 1972 में एक प्रस्ताव पारित हुआ और 5 जून 1973 को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया गया। तब से लेकर आज तक पूरे विश्व में आज 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों की रुचि पर्यावरण की तरफ नहीं रहती, तो कुछ ही ऐसे लोग रहते हैं जिनकी रुचि पर्यावरण की तरफ रहती है। ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि जब कोई व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में रहता है और उसका लगाव फिर पर्यावरण की तरफ जाता है, तब कहीं ना कहीं उनको मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह तो प्रशासनिक कार्य भी देखते हैं और इसके अलावा वह पर्यावरण संरक्षण का भी काम देखते हैं। आज ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, रीवा जिला के हनुमाना विकास खंड के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के गुप्ता। आज हम के गुप्ता जी से बात करने वाले हैं और यह जानेंगे कि कब से के गुप्ता का ध्यान पर्यावरण की तरफ गया और अभी तक में कितने पौधे लगा चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संपर्क खबर में। सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक में आपके द्वारा कितने पौधे लगाए गए? करीबन 60 से 70 पेड़ अभी जो हमारे सुरक्षित हैं। तो हमने प्रयास ज़्यादा किया था, फिर भी 70-80 में से 60 पेड़ आज हमारे सुरक्षित हैं। और जब मैं यहाँ पर आया त्योंथर से तो मुझे लगा कि कोई अच्छा कदम होना चाहिए। तो मेरा ये पहला प्रयास था कि कुछ भी हो जाए, थोड़ा पैसा लग जाए, मेहनत लग जाए, पर कुछ अच्छे पेड़ लगने चाहिए। सर ये कब से आपके मन में आया कि नहीं पौधे लगाने चाहिए? मुझे एक चीज़ हमेशा महसूस रहा है कि कुछ हो ना हो, हमारा जीवन निश्चित नहीं है। और जब हम मरते हैं, जब कोई फौज का आदमी भी कहीं मरता है तो उसको लगता है देश के लिए हमने अच्छा कुछ किया। तो जो हमारे सनातन धर्म में भी कुछ कहीं न कहीं ये मैसेज है, कहीं न कहीं संदेश है कि वृक्षो रक्षित रक्षिता। अगर हम पेड़ तैयार कर देंगे तो हम एक बहुत बड़ा अच्छा काम कर लेंगे, तो जीवन में बड़ा सुकून मिलता है। इससे बड़ा सुकून मुझे लगता है कि कुछ नहीं है। तो तब से मैंने तो सर जब से आप हनुमाना आए हैं तब से लेकर अभी तक 60 पौधे? हाँ जी, 60 से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। 60 पेड़ से ज़्यादा हैं और कई पेड़ हमारे अच्छे बड़े हैं। उम्मीद है कि अगले साल अगले साल से फल भी आ जाएंगे। वो देसी पौधे हैं सब। सर प्रशासनिक सेवा में रहते हुए कुछ कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता? ये सही बात है, लेकिन इसके लिए अगर आप में संकल्प हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कहीं न कहीं सभी को ये प्रयास करना चाहिए। और मेरा ये अकेला प्रयास नहीं था, मैंने कुछ आसपास के पड़ोसियों से भी साथ रिक्वेस्ट किया, कुछ ऑफिसर से उनसे भी रिक्वेस्ट किया, और उन लोगों ने जितना बना वो सहयोग करते हैं। और जो मेरा प्रयास है उसमें वो काफ़ी लोग अभी आगे आ रहे हैं। मैंने कुछ लोगों से इस साल प्रयास किया कि 50 पौधे और लगेंगे और उसका खर्चा कम से कम 50,000 रुपया होगा। और मेरा मानना है कि यहाँ हर आदमी 100-200 रुपये दे, 100-200, कुछ लोग 1000 रुपये देने की भी मिली है। अगर ये सहयोग ज़्यादा रहा तो हम 50 की संख्या ज़्यादा बढ़ा देंगे। सर आप हनुमाना के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं और जब लोगों से सहयोग मांगते होंगे कि हमें 100-200 रुपये पेड़ लगाने के लिए सहयोग दिया जाए, तो इसे रिश्वत में तो कोई नहीं देता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग देखते हैं, चूँकि मैं जब सुबह उठता हूँ तो एक बाल्टी लेके इनको सींचने का प्रयास करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मान लो मैं भगवान को नहला रहा हूँ। वासुदेव के वृक्ष हमारे 7-8 और 7-8 आम के पेड़ हैं, तो उनको नहलाना जैसे भगवान को वो है, तो उसको देख देख के भी लोग प्रेरित होते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को प्रेरित करना बहुत मायने रखता है। पेड़ लगा देना बस लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मैं तो कहीं न कहीं आज नहीं तो कल मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो मैं ये कहता हूँ ये पेड़ आपका है, तो केवल मेरे अकेले बस प्रयास से नहीं है। तो ये मेरा केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, ये लोगों का भी जो हमने प्रयास पैदा किया, जो प्रेरणा पैदा हुई, ये वो चीज़ भी है। सर हनुमाना क्षेत्र में कहाँ से लगाएं? ये हमने आपके बीआरसी ऑफिस के सामने, बीआरसी ऑफिस में भी, और मुटबा चौराहे में भी पेड़ लगे हुए हैं। 2 वासुदेव के पेड़ हैं जो बड़े हैं, और मसूरिया में भी पौधे लगे हुए हैं हमारे। और लास्ट ईयर हमने गौशाला में भी प्रयास किया था। इस साल हमारा संकल्प है माननीय विधायक और एसडीएम महोदय के द्वारा भी हम सभी समस्त गौशालाओं में सघन वृक्षारोपण करेंगे और उसकी मुखिया वहीं के लोग बनाएंगे जो वहाँ के समूह के रूप में या पंचायत के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग सघन वृक्षारोपण करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी आपके द्वारा कुछ वृक्ष लगाए जा रहे हैं? जी, अभी हमने अंदर प्रयास किया है। तो ये वृक्षारोपण या आज विश्व पर्यावरण जो दिवस है, ये आज से हमको चेतना लानी चाहिए। इससे लेके जो हरियाली अमावस्या तक है, जो हरियाली अमावस्या जो अभी 17 जुलाई को है,
तो उस दिन हमारा ये लक्ष्य सही ढंग से शुरू होगा। अभी तो इतनी गर्मी है कि हम ढंग से पेड़ नहीं लगा सकते, वृक्ष नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो शायद सफल ना हो पाए। पर मेरा मानना ये है कि हरियाली अमावस्या तक हम 50 देसी पेड़, आम, नीम, जामुन, पीपल, बरगद, कटहल जो भी लगाए थे वही हम लगाएंगे, और ज़्यादातर पेड़ हम देसी आम के लगाएंगे। लगातार जी, आपके द्वारा प्रेरित भी किया जाता है लोगों को? जी जी जी, हमने कई गाँव में भ्रमण किया और लोगों से मैंने रिक्वेस्ट भी किया, और मैंने देखा मैं अकेला नहीं हूँ। गांव के कई जो जिनको अपन समझते कि अनपढ़ लोग हैं, आप यकीन मानिए उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए है, वो हमसे कई बेहतर अच्छा काम करते हैं। मैंने यहाँ पर देखा भाई मणिराज सिंह है जो 85 साल से ज़्यादा उम्र के हमारे विभाग से रिटायर हुए। मैं कल ही उनके घर गया था, तो वो गाय भैंस की और सेवा भी करते हैं, साथ में बहुत अच्छे पेड़ भी लगा रखा है। तो ये वृक्ष लगा देना, पशु पक्षियों की सेवा करना, इससे हमें एक हार्मोनल चेंज होता है, जैसे साइंस कहते हैं। अगर आप उसको देख के खुश होते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक जिंदगी आयु बढ़ जाती है, सकारात्मक एनर्जी आती है। आप पेड़ को देखेंगे तो लगता है कि हमसे बात कर रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। और उसमें अगर वो कभी चिड़िया बैठने लगे, कोई और पशु पक्षी उसके नीचे आके बैठने लगे तो बड़ा अच्छा लगता है। वो एनर्जी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, इंसानों जैसा प्रतीक। जी 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 जी, कहते हैं अगर पूजो तो पत्थर में भगवान। जी जी जी, आप इस शाम को देखिए, मैं रोज सोने के पहले इस पेड़ को जाके देखता हूँ और आसपास के वृक्षों को भी जाके देखता हूँ, तो मुझे गजब का सुकून मिलता है। कभी कभी कोई नुकसान भी पहुंचा देता है, कोई तोड़ दिया, कोई उसको ईंट निकाल दिया, थोड़ा दुख भी होता है, पर मैं मान के चलता हूँ कि ये सब चीज़ें नश्वर हैं। हमारा सकारात्मक, इतना सकारात्मक प्रयास हो कि कोई भी व्यक्ति जल्दी इसका नुकसान भी न पहुंचाए, वो भी महसूस करे कि ये उसी के हित के लिए है। बिल्कुल सर, आप प्रशासनिक सेवा में कब से हैं? ये मैं 2011 से हूँ सर। 2011 से आप प्रशासनिक सेवा में हैं, तो कहीं न कहीं आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से अब पेड़ों की कटाई हो रही है, लोग लगातार पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल उजाड़ रहे हैं, इससे आगे चलकर मानव जीवन में इतनी समस्याएं आ सकती हैं। देखिए, ये अभी बहुत सारी ऐसी विषम परिस्थितियाँ हैं, और जिस तरह हमारा विकास हो रहा है तो वो कहीं न कहीं सकारात्मक विकास उसको नहीं कह सकते। मैं कलेक्ट्रेट भी जाता हूँ, मुझे याद है कि आनंदीबेन पटेल जो हमारी राज्यपाल थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि देसी पेड़ लगाओ, आम लगाओ, नीम लगाओ, जामुन लगाओ। तो जो मेरा कहना यह है कि जो कलेक्ट्रेट है वहाँ पे ऐसे पेड़ या वृक्षों की कमी दिखाई पड़ी। आप यकीन मानिए, जैसे ये आम का पौधा लगा है, ये आम का जो पौधा है इसको अब ज़्यादा सींचने की आवश्यकता नहीं है, तो देसी आम लगा देने से बहुत फ़ायदा होता है। मुझे लगता है कि जितने भी शासकीय कार्यालय हैं वहाँ ऐसे वृक्ष को जरूर लगाना चाहिए। बिल्कुल, आप क्षेत्र में भी जाते होंगे सर, तो वहाँ पर भी आए दिन पेड़ों की कटाई देखते हैं? जी जी जी, मैं देखता हूँ लोग अपनी आवश्यकता अनुसार काट देते हैं। और यहाँ से रीवा के बीच में बहुत सारे आम के पेड़ थे, मुझे लोग ऐसा बताते हैं, और यकीन मानिए उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख होता है, अरे यार इतने सारे पेड़ थे कट गए। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने जीवन में जहाँ तक संभव हो आप वृक्ष लगाइए और उसको बचाने का प्रयास करिए। ये महसूस करिए कि ये आपका नाती या पंथी जब आएगा तो ये कहेगा कि हाँ हमारे बब्बा ने या हमारी दादी ने इसको लगाया था। तो ये ऐसा महसूस होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद है सर। विश्व पर्यावरण दिवस को हम किस नज़र से देख सकते हैं? देखिए, ये कहीं न कहीं एक ग्लोबल स्तर पे या वैश्विक स्तर पे बहुत अच्छा सकारात्मक प्रयास था। जो पहला कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम में हुआ, उसके बाद एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ 1997 में। तो जितने भी ये बाद में जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए, जितने सम्मेलन हुए, तो इन सबका एक महती या बहुत बड़ी आवश्यकता ये है कि सब लोग गंभीर हैं। केवल सरकार लेवल पर इसका संभव नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, उन्होंने प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का प्रयास किया है, कमला नदी के चारों ओर वृक्ष लगाने का प्रयास किया है। और वायुदूत ऐप भी है, शासकीय रूप एक वायुदूत ऐप है, आप वृक्ष को लगाइए, उसको ऐप में डाउनलोड भी करिए। तो कहीं न कहीं ये शो करता है कि लोग व्यक्तिगत तौर पे प्रयास करें। केवल एक दिन की फोटोग्राफी से संभव नहीं है, एक दिन की फोटोग्राफी से नहीं है, उसको 5 साल तक 6 साल तक उसकी सेवा करिए, और हो सके कुछ पैसा लगता है वो भी लगाइए और समय दीजिए। और उसके लिए आप ये यकीन मानिए, अगर जब आप समय देंगे, सेवा करेंगे, तो आपके जीवन में वो बहुत सकारात्मक एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा भी देता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सर, हनुमाना के अधिकारियों का आपको कैसा सहयोग मिलता है वृक्षारोपण? ये मैं लास्ट टाइम कुछ ऐसी घटना हुई थी, तो मैंने देखा है कि वो लोग भी महसूस करते हैं कि हाँ यार ये कदम होना चाहिए। हमारे माननीय CMO साहब ने कहा कि साहब हमने 75 पेड़ लगाया और एक भी नहीं बचे, तो उसका उनको मलाल था और ये दुख व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने, उनको भी, मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो प्रयास करते हैं, शासकीय रूप से प्रयास करते हैं, तो वो जनमानस के बीच में जाएं, वो उनका जो प्रयास है तो ऐसे लोगों के पास में जाएं, और लोग भी ऐसे अधिकारियों के पास में जरूर बैठें जो अधिकारी हमारे भाई बंधु हैं, हमारे बीच के हैं,
तो जरूर निश्चित रूप से दोनों तरफ से प्रयास होने पर ये चीज़ संभव है। अधिकारी का क्या है, मैं हूँ आज यहाँ हूँ, कल कहीं और चला जाऊँगा, ये वृक्ष लेकर तो कभी नहीं जाऊँगा। मतलब ये कहना चाहिए कि आपके वृक्षारोपण को देखते हुए बदलाव आया है। और इस वर्ष हमने गौशाला में लगाने का हमारा संकल्प है। 60 गौशालाएँ बन रही हैं, जिसमें 13 गत समय में चालू भी थी। तो लास्ट ईयर हमने सलैया में प्रयास किया था। अब मेरा मानना ये है कि इस साल हम वहाँ करीबन 50 से 60 पेड़ और जो देसी पेड़ हैं उनको हम जरूर लगा पाएंगे। और 2-3 साल बाद आपको वहाँ भ्रमण करने में बड़ा अच्छा लगेगा। इसके अलावा जरूर करेंगे। हम गौ संरक्षण भी का काम करेंगे कि जो बहुत दयनीय स्थिति में जो गौवंश हैं उनको वहाँ रखें। और साथ साथ में हमारा सीओ साहब से भी चर्चा हुई है कि जल संरक्षण पे विशेष चर्चा हो। अभी 2 दिन पहले ही हमारे एसडीएम साहब ने भी कहा है कि गौशाला विषय में चर्चा करेंगे। और उसमें मेरा सबसे आग्रह भी रहा है कि सर जल संरक्षण और ये क्या नाम से अपना पर्यावरण संरक्षण इसको जरूर जोड़ें। तो उन्होंने काफ़ी सहमत दर्शाई है। बिल्कुल सर, आपके द्वारा जिस तरह से वृक्षारोपण के लिए कार्य किया जा रहा है वाकई प्रशासनिक सेवा में रहते हुए कार्य सराहनीय है। सर, जब तक आप लोगों को 4 व्हीलर अवेलेबल नहीं कराई गई थी एम्बुलेंस पशुओं के लिए, उससे पहले की स्थिति में देखा हूँ आप एक डिस्कवर गाड़ी लेके हमेशा पशुओं के लिए दौड़ते रहते थे, क्या है? मैं अभी भी 50-60 किलोमीटर कम से कम से लेकर 80-90 किलोमीटर पर डे चलता हूँ अभी। क्योंकि एम्बुलेंस आ गई है, मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने बहुत महत्वाकांक्षी योजना लाई। जो पशु कई कारणों से उपचार नहीं हो पाता था, तो बहुत कम शुल्क में 150 रुपये शुल्क है, तो ये उपचार है 1962 कॉल करने पे उपचार संभव है। और दूसरा, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये महसूस होता है कि किसान से बड़ा मेहनती कोई नहीं। तो मुझे बाइक में चलने की प्रेरणा भी वहीं से मिलती है। मैं कुछ नहीं हूँ, बहुत मेहनत करता है। और पशुपालन का या गौवंश का सही जगह किसान का घर है, गौशाला भी नहीं। गौशाला में भी आप पशु को रखने का प्रयास न करिए, बस सोचिए हर एक घर में 1-2 गाय जरूर होने चाहिए। और ये हमारे सनातन धर्म में भी है कि जिसके घर में गाय ना हो उसका घर चंडाल का कहलाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो पुरानी धारणा थी, जो पुराने लोग थे, तो ये बताते हैं कि मतलब हम इन सभी जीव जंतुओं से प्रेम करें। हर एक जीव में, खासतौर पे गौवंश में तो पूरा भगवान का वासी बता दिया कि गोबर तक में। और वैज्ञानिक रूप से भी ये साबित हो चुका है कि गाय का जो गोबर है और गौमूत्र है, ये काफ़ी हद तक जीवन के लिए उपयोगी है। जो खाद भी है, आज उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है गौ खाद की, तो उससे उसका तोड़ अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया। मैं सर की बाइक का विजुअल आप लोगों को स्क्रीन पर जरूर दिखाऊंगा। आजकल एक सचिव को आप देख लीजिए या फिर एक छोटे स्तर के पटवारी को देख लीजिए, सब लोग कार से चलते हैं, लेकिन सर इस समय पर पशु चिकित्सा अधिकारी होने के बावजूद भी इस बाइक से चलते हैं। सर, एक चीज़ मैं और देखा हूँ और कई लोगों से सुना हूँ कि अगर कहीं पर भी आपको जानकारी मिलती है कि पशुओं को कुछ चोट लगी है, तो जो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको देखा हूँ, तो आपको ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे आपको खुद चोट लगी है। देखिए, इसका दर्द महसूस करना तो वास्तव में सही माना था वही है जो हम उसका दर्द महसूस करें। और कोई पशु अगर घायल है या कष्ट में है, तो अगर एक हम दर्द निवारक दवाई दे दें, हो सकता है जैसे आज सुबह हम लोग गए, मढ़ा में एक्सीडेंटल केस था और हमारी गाड़ी नहीं पहुँच पाई, मुझे कॉल आया, मैं सीधे वहाँ पर पहुँचा। तो अगर हम एक दर्द निवारक दवा दे दें तो काफ़ी हद तक उसको आराम मिलता है। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तो मुझे ही लोकल लेवल पे जरूर कॉल करें, बताएं कहाँ पे क्या हो रही है, क्या समस्या है, या नज़दीकी संस्था में संपर्क करें या 1962 में कॉल करें। और सकारात्मक बने, क्योंकि हमारा आपका तो ज़मीन का कागज़ है, B1 है, इनका क्या है। और इस चीज़ को महसूस करें। इस विश्व पर्यावरण दिवस में सभी से अनुरोध करूँगा मैं कि आप सभी पशु पक्षियों के प्रति बहुत सकारात्मक सोचें। इनको भी दर्द होता है, इनको भी भूख लगती है, तो अगर कहीं कोई पशु कष्ट में है तो हमें ज़रूर कॉल करें। हमारा सौभाग्य होगा कि हम उसका कुछ हद तक मदद कर पाएँ। बिल्कुल सर, आज से 2 साल पहले जल्दी में घटना हुई, मैं उस घटना को एक बार फिर दोहराना चाहूँगा। वहाँ पे आग लग गई थी, कई मवेशी मारे गए थे। सर, उसमें आगे क्या ये तो मैं वहाँ पर गया था गाँव पे, और बहुत ही दुखद घटना हुई कि गौवंश बंधे रह गए और उसमें पता नहीं कैसे अचानक आग लग गई और 8 गौवंशों की मृत्यु हो गई। जब ज़्यादा मुझे ध्यान है 8 गौवंश थे। बहुत ही दुखद घटना थी। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि उस आदमी का घर भी पास में थी, फिर भी उसको पता नहीं कैसे जानकारी नहीं हो पाई।
तो ऐसी घटना ना हो, तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि आसपास जहाँ भी गौवंश या पशु रखे बंधे हैं उनको बहुत सुरक्षित ढंग से रखें। आग उग से तो बचाएं ही, और दूसरे प्राकृतिक आपदा से भी बचाने का प्रयास करें। यहाँ थंडरिंग या बिजली का केस भी बहुत मिलता है। मेरा मानना ये है कि गाय या भैंस को भी आप पेड़ के पास में ना बांधें, क्योंकि चिर्री या जो बिजली आकाशीय बिजली है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरती है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। और दूसरा, अगर कोई ऐसी आपदा लगती है तो उनको आप फ्री छोड़ दें। जैसे त्योथर में मैं था तो मैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट करता था कि आप छोड़ दीजिए इनको, ये बाढ़ में बह भी जाएंगे पर मरेंगे नहीं। भगवान ने गजब की ताकत दे रखी है। आप आदमी को तैरने के लिए सीखना पड़ेगा, पर एक बछड़ा अगर जो जन्म लेता है वो तैर लेगा, पार कर जाएगा। ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। तो पशुओं से आपका हाँ बहुत। देखिए, मैं प्रशासनिक सेवाएं पास की 2008 की PSCO में SLR था, ASLR था। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं SDM बनूँ, और कुछ कारणों से साथ मेरी ज़्यादा अच्छा प्रयास नहीं कर पाया उसके बाद। हालांकि मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया PSC का, लेकिन मैं ये फक्र महसूस करता हूँ कि मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ। मुझसे कोई पूछता है आप कौन, मैंने कहा मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ। कुछ लोग मुँह मोड़ लेते हैं तो मुझे कोई महसूस नहीं, ऐसा बुरा नहीं लगता। और मेरी बच्चियाँ भी धीरे धीरे महसूस करती हैं डॉक्टर मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो वेटनरी का काम करते हैं। तो मैं ये 24 घंटे प्रयास करता हूँ कि मैं उपलब्ध रहूँ, और कुछ कमियाँ होगी मुझे लोग क्षमा करेंगे तो मैं उसको ज़रूर सुधारने का प्रयास करूँगा। अपने सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ। एक चीज़ और मैं जानकारी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पशु के की एक योजना है, उसमें गाय में 15,000 का लोन देती है सरकार बैंकों के माध्यम से। तो अब तक हमने 1.5 करोड़ रुपए लगभग आसपास से यहाँ निकाला है। हनुमाना विकास खंड में 1.5 करोड़ रुपए निकाले हैं, और करीबन 5,000 लीटर पर डे यहाँ की मार्केटिंग दूध 5,000 लीटर, ये हमारी उपलब्धि है। और इसको हम बहुत जल्दी धीरे धीरे 2-3 साल बाद हम 7 से 8,000 के ऊपर लेके जाएंगे, तो पशु KCC और दूसरी योजनाओं के माध्यम से। बिल्कुल, सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं, सर के द्वारा अभी आप लोगों को बताया गया है। आप जो नज़दीकी लोग हैं सर से ज़रूर संपर्क करिए और इन योजनाओं का लाभ लीजिए। सर, आए दिन देखने को मिलता रहता था हाईवे एक्सीडेंट, अब क्या जब से पशुओं के लिए एम्बुलेंस मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है, कुछ कमी आई है या चल रहा? देखिए, एक्सीडेंट होना तो बहुत दुखद है। अचानक पीछे मवेशी आ जाते हैं और वहाँ से टकरा जाते हैं, तो इसमें अभी विशेष कमी तो नहीं आई है। फिर भी गौशाला बनने से कुछ हद तक कुछ कमियाँ ज़रूर हैं, और मुझे लगता है कि एम्बुलेंस आ जाने से लोग इसकी सेवाएं लेंगे, और कहीं दुर्घटना होती है तो उसको ज़रूर उपचार कराएंगे। पर मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि प्रयास ये करें कि जो जिनका अगर हाईवे के पास में है वो गौवंशों को सड़क के लिए बिल्कुल ना छोड़ें। सर, हनुमाना क्षेत्र में कितनी गौशालाएँ हैं? ये वर्तमान में 13 संचालित रही हैं गत समय में, और लगभग 60 गौशालाएँ बनने वाली टोटल। अभी कितनी बन चुकी? 13 संचालित रहेंगी लास्ट। तो इस साल मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त में करीबन 20 गौशालाएँ जो है नियमित रूप से चलने के लिए तैयार रहेंगी। सर, NGO के थ्रू ये चल रही हैं या फिर ये इसका मूल जो इसका काम है वो ग्राम पंचायत का, तो ग्राम पंचायत चाहे किसी समूह को दे दे या कि स्वयं चलाए। एक गौशाला में कितनी गाय? एक गौशाला में 100 गौशाला, अधिकतम क्षमता 100। लेकिन सर, अगर सड़कों पे देखा जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो 100 तो कहना चाहिए कि एक गांव में ही मिल जाएंगे, 100 से ऊपर मिल जाएंगे। दरअसल क्या है, मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट किया कि गौशाला गाय के लिए सही जगह नहीं है। गौशाला से ज़्यादा उत्तम जगह किसान स्वयं रखे, उसको जैविक खाद के हिसाब से रखे। और चूँकि हमने दूध की मार्केटिंग करने का भी प्रयास किया है, तो आप अगर गौरी के क्षेत्र में जाएंगे तो जो देसी गाय थी लोग उसको भी रखना शुरू कर दिए। और साथ में मैं एक योजना और बताना चाहता हूँ कि कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा अब ये व्यवस्था हो गई है कि बछिया ही जन्म लेगी, तो बछिया ही जन्म लेगी, ऐसा वाला सीमेंट सिस्टम अपने यहाँ उपलब्ध है। तो मैं ये चाहूँगा कि 1962 फोन लगाएं और ऐसी सुविधा लें ताकि बछिया ही जन्म ले, बछड़ा ना हो, और अच्छी नस्ल की बछिया हो। तो मुझे लगता है इससे भी फायदा होगा, सरकार के अच्छा प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल। जितने हमारे दर्शक हैं अगर हनुमाना के आसपास के क्षेत्रों से हैं तो सर से ज़रूर संपर्क करें और इस विषय में सर आपको पूरा विस्तृत रूप से जानकारी देंगे और इन योजनाओं का लाभ लें। सर, आए दिन गौशाला में यह भी देखने को मिलता है कि गौओं की मौत हो जाती है खाना पानी ना मिलने की वजह से। ये स्वाभाविक तौर पे किसान जो है अगर जब गाय या बैल, खासतौर पर बैल नहीं रखना चाहता तो गौशाला भेजता है, तो कई बार उसमें ओवर क्राउडिंग हो जाती है, ज़बरदस्ती उसमें पशु रख देते हैं। हम भी कई बार भ्रमण करते हैं और जो उसका रख रखाव की ग्राम पंचायत करते हैं तो कभी कभी कुछ कमियाँ हो जाती हैं।
उसको हम निश्चित तौर पे कुछ कमियां थी उसको हम धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करेंगे और उसकी अभी अगले 1 हफ्ते के अंदर अभी फिर से बैठक होगी, उसकी समीक्षा होगी, उसको हम जरूर सुधारेंगे। सर अभी आपने बताया कि आप एसडीएम के लिए आगे तैयारी कर रहे थे, 3 बार इंटरव्यू दिए, लेकिन अब यहाँ पे पशु चिकित्सा अधिकारी अभी कभी मन में ये क्यों लगता कि मैं कुछ पीछे रह गया हूँ? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर का पद है, वेटरनरी डॉक्टर का शुरुआती पद है, वो एसडीएम के इक्विवेलेंट होता है। यानी आज की तारीख में मैं एडीएम के रैंक का हूँ, एडिशनल कलेक्टर। अब ये जरूर है कि पशु चिकित्सक जो है कई मामलों में समाज में और उपेक्षित सा महसूस करता है, उपेक्षित रहता है, लोगों का ध्यान नहीं देते। पर ऐसा भी है कि कई किसान बहुत रिस्पॉन्स देते हैं। मैं यहाँ स्थानीय स्तर पर बताऊँ कि अगर हम कहीं गाँव में जाते हैं तो लोग शायद एसडीएम से उतना ज़्यादा रुचि न लें, या वो एक बार रिटायर हो जाए तो शायद उनकी कीमत ना रहे। पर हमारी एक पशु चिकित्सक जो समर्पित भाव से काम करता है उसको निश्चित रूप से वो सपोर्ट मिलता है। अब जैसे अगर हमने 5000 लीटर का कलेक्शन करा रहे हैं, यानी 2.5 लाख रुपये पर डे हनुमाना में आ रहा है, बिना किसी केवल केसीसी और दूसरी छोटी बड़ी योजनाओं को मिलाकर, तो ये शायद प्रशासनिक रूप से ये मार्केटिंग शायद उतना अच्छा ना आ पाता जितना अच्छा मैं पशु चिकित्सक रूप में काम कर पाऊँ। बिल्कुल सही बात है। और सर ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों से एक अलग ही लगाव रहते हैं, वजह ये क्या है कि मैं जब हम लोग गांव में जाते हैं तो महसूस करते हैं, हमने आपको पहले ही बताया कि किसान से ज़्यादा मेहनती कोई नहीं, हम आप भी मेहनत नहीं करते, मेरा मेहनत उनके सामने कुछ भी नहीं। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि वो बहुत अच्छा आदमी है, अगर वो खाना भी खा रहा है तो आपकी थाली, अपनी थाली वो आपके सामने ला देगा। तो मेरा मानना ये है कि आप उसके सुख दुख में भी शामिल होइए। कई बार हमारे पास शादी का कार्ड भी आता है तो हम निश्चित रूप से शामिल भी होते हैं। उसकी आत्मीयता की कोई सीमा नहीं है, तो निश्चित रूप से वो भगवान के लायक ही है, जितनी तारीफ की जाए कम। अच्छा सर, इस समय पे गर्मियों का सीजन चल रहा है, सड़कों से जाया जाए तो धूप लगती है, गर्मी लगती है, कभी कभी मन नहीं करता कि अब 4 व्हीलर ले लिया जाए, 2 व्हीलर से कब तक चलें? नहीं, देखिए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की बात नहीं है, क्योंकि कई गाँव ऐसे हैं जहाँ आप 4 व्हीलर से नहीं पहुँच सकते और इमरजेंसी काम है। और पता नहीं क्यों ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है कि अगर हमें कॉल आया कि यार ऐसी दिक्कत हो गई, हम लोग कई बार रात में भी भ्रमण करते हैं तो हम बाइक से बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। और सबसे सौभाग्य की बात ये है कि जिस किसान के घर हम पहुँचते हैं तो उसका जो खुशीपन है वो हमारे सब ये समस्याओं को दूर कर देता है। सर ये कहना चाहिए कि आप किसान के बीच किसान बन के जाते हैं। बिल्कुल, अगर हमको उसके बीच में रहना है तो उसकी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो कि प्रशासनिक सेवा में होते हुए भी आम जीवन जीते हैं। आजकल अगर एक सामान्य व्यक्ति को देख लिया जाए तो उनका भी रहना सहना इस कदर से रहता है कि लगता है कि यह कहीं के नवाब ही हैं। लेकिन सर पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, बावजूद इसके इतना सिंपल तरीके से रहते हैं और प्रकृति की ओर आकर्षित रहते हैं। पर्यावरण संरक्षण का कार्य लगातार करते हैं। पशुओं के प्रति एक अलग ही प्यार सर का दिखता है। मैं कई बार हनुमाना आता जाता रहता हूं और कई बार मैंने सर को देखा है कि कहीं भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर सर इस तरीके से रहते हैं कि जैसे सर को खुद चोट लगी हो। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमें एक ऐसे व्यक्ति विशेष की ज़रूरत थी जिनके द्वारा ज़मीनी स्तर पर कार्य किया जाता रहा हो। हमने पूरा रीवा डिस्ट्रिक्ट देखा और रीवा डिस्ट्रिक्ट देखने के बाद हमें एक ऐसे ही व्यक्ति मिले, हनुमाना विकास खंड के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के गुप्ता। एक बार फिर से संपर्क खबर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।